नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज अपन बात करेंगे MPASI के बारे में। बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि सर MPASI के बारे में वीडियो बना दीजिए कि MPASI में क्या होता है और कैसे सब कुछ होता है। स्टेनो SI का मत बताना, अब MPASI का बता देना, क्योंकि हमारे पास स्टेनो नहीं है। तो उन लोगों के बताना चाह रहा हूँ जिनके पास ओनली CBCT है और वो लोग MPASI करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी चाह होगी कि MPASI बनना और MPASI की एग्जाम क्रैक करना। तो आपने सबसे पहले उसके लिए आप क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो क्राइटेरिया आपने सबसे पहले उसके लिए CBCT पास कर ली होगी यदि आप MPASI करना चाहते हो तो, और जिन लोगों ने नहीं करी है वो CBCT पहले कर ले, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट होता है कंप्यूटर डिप्लोमा। तो कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास 1 साल का होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका PGDCA, DCA या ITI से कोपा ऐसे तमाम प्रकार के जो कंप्यूटर के डिप्लोमा होते हैं 1 साल का, वो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका 10-12 तो आपको जो होती है, तो आपका आता है अभी जो ग्रेजुएशन का चल रहा है उसका ग्रेजुएशन का भी जब ऑर्डर निकलेगा, जब ये आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए या 12th चाहिए। तो मतलब 80% तो ये अभी फाइनल हो चुका है कि आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बट फाइनल आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको जितना भी डाउट है वहां पे क्लियर हो जाएगा कि आपको 12th पास से होगी या ग्रेजुएशन पास से होगी। तो ये आपकी 3 से 4 चीजें जो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले तो MPASI के लिए, ठीक है। तो MPASI के लिए मोस्टली आपके CBCT पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके बहुत से लोगों का डाउट होता है कि सर इसका भी स्किल टेस्ट होता है क्या, वो क्लियर करते हैं। तो आपकी जब एग्जाम होगी, यदि आप CBCT होगा तो आप फॉर्म फिल करोगे MPASI का फॉर्म फिल करने के बाद आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। वो एग्जाम आपकी MPPE भी लेता है, तो वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। और जो पेपर होता है वो सेम होता है, स्टेनो ASI और MPASI वाला जो ASI होता है वो सेम होते हैं पेपर। तो उसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट बनती है आपकी ASI की। तो ASI जिन बच्चों को ASI करना है और उनके पास स्टेनो नहीं है तो उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है ASI वालों का। क्यों? क्योंकि उनके पास ओनली CBCT होता है और स्टेनो वाले जो होते हैं, स्टेनो वाला स्टेनो होता है तो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो ASI की बात कर रहे हैं अपन, तो ASI में आपकी जब कट ऑफ बनती है, कट ऑफ के बाद आपका जो होता है, बहुत से लोगों के डाउट वो क्लियर करते हैं कि स्टेनो टेस्ट होता है या नहीं है। तो MPASI वालों को बता देता हूं मैं, जिन जो ओनली CBCT से एग्जाम देंगे उनका कोई स्टेनो टेस्ट नहीं होता, ठीक है। सुन लीजिए कि आप उनका स्टेनो टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उनके बस कुछ नहीं होता, आपकी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। MPASI में आपको एग्जाम क्रैक करनी है, आपका जस्ट एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो आपको डरना नहीं है, आपको कोई किसी प्रकार का टेस्ट, स्किल टेस्ट नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ है तो आपका नहीं होगा, ठीक है। देन आपका जो स्टेनो होता है, स्टेनो वालों का होता है, तो स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है। तो अपन बात कर रहे हैं MPASI की, तो MPASI में स्किल टेस्ट नहीं होता, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है, साइट पे। तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें बहुत से लोगों को पूछ रहे थे सर फिजिकल भी होता है क्या MPASI में, तो MPASI में फिजिकल नहीं होता, ठीक है। बस आपका जो मेडिकल होता है, तो मेडिकल आपको सबकी चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आंखें, इजिबिलिटी और सब कुछ, मतलब किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको, ये सब मेडिकल में आपका देखा जाता है। तो आपका मेडिकल होता है, फिजिकल नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, ना आपका स्किल टेस्ट होता है और ना आपका फिजिकल होता है MPASI स्टेनो SI में, ठीक है। तो आपको स्टेनो SI में तो आपका स्किल टेस्ट होता है, तो आपको स्टेनो आपकी 100 शब्द प्रति मिनट लिखना आनी चाहिए। तो MPASI में आपका ये फ्रीली मैंने बता दिया कि आपको यदि CBCT है तो आपको ना कोई स्किल टेस्ट देना है और ना आपका कोई फिजिकल होगा, कोई रनिंग वनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।